नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं अल्टीमेट्स का 11th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार अल्टीमेट्स में अब तक आपने देखा कि मेकर कैद हो गया है और अब उसकी नई बनाई गई 6160 यूनिवर्स में अल्टीमेट्स तैयार हो गई है और वो अब नए मेंबर्स ऐड कर रहे हैं ताकि मेकर वापस आए तो उसे रोक सके। लेकिन तभी अल्टीमेट्स का सामना जिसमें टोनी स्टार्क मारा गया था पर अब डूम की टेक्नोलॉजी से वो पुनः जीवित हो गया है। तो वही थॉर सिर्फ के साथ मिलकर वापस एसगार्ड चला जाता है ताकि लोकी को उसके कर्मों की सजा दे सके। ये इशू अधिकतर पोएटिक मोड में बताया गया है इसलिए मैं इसकी डिटेल में नहीं जाकर इस इशू में क्या है यही समझाऊंगा। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम थॉर और सिफ को देखते हैं जो निडवेलर आ गए थे जहाँ पर वेपन्स बना रहे थे। तभी हम वहाँ पर सारे डॉफ को देखते हैं जिनकी हालत लोकी के राजा बनने के बाद बहुत बिगड़ गई थी। तभी वहाँ पर थॉर और सिफ आते हैं और उन्हें इसी परेशानी से आजाद करने के लिए वादा करते हैं। इसलिए वे सारे डॉफ थॉर और सिफ की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर वे लोग थॉर और सिफ के लिए अदृश्य जोगा देते हैं जिसे पहनने के बाद वे दोनों किसी को नहीं दिखाई दे रहे थे। या हम इस यूनिवर्स के लोकी को देखते हैं जो अब यहाँ का किंग बन गया है और उसने ओडिन को मारकर उसका सिर बगल के स्पीयर पर लटका के रखा है और वो हर रात तरह तरह के व्यंजन डॉफ से बनाता है और ढेर सारे दारू पीता है और नशे में धूत रहता है। इतना ही नहीं, लोकी ने एक सुंदर सी महिला को भी बेड़ियों में बांध कर रखा है और अपनी सेविका बना के रखा है जो उसे हर रोज एप्पल दिलाती है। इतना ही नहीं, लोकी ने अपने सारे शत्रुओं को यहाँ पे कैद करके रखा है और उन्हें खाना भी नहीं देता है जिसके कारण वे सारे लोग पागल हो गए हैं। या हम थॉर और सिफ को देखते हैं जो गायब होके हेला के पास आते हैं और देखते हैं कि हेला ने अपनी डेड आर्मी को दावत दे रखी है जो पता नहीं कैसे सारा खाना खा रहे हैं। फिर उसके बाद थॉर और सिफ गायब होकर एल्फिन आ जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर गाय पलट हो चुकी है। यहाँ पर पहले आर्ट चलता था लेकिन अब कंटेंट चलता है और यहाँ पर अब ब्लैक एंड व्हाइट बॉसेस सब संभालते हैं। फिर उसके बाद थॉर और सिफ वेनाहाइम आ जाते हैं और उनसे मदद मांगते हैं लोकी को रोकने के लिए, लेकिन वे लोग लोकी के कारण इतने डरे हुए थे कि वे लोग मदद करने से मना करते हैं। फिर ये सब कुछ होने के बाद थॉर और सिफ अपने कार्यक्रम में लग जाते हैं। लेकिन फिर जब सिफ जाग जाती है तब वो देखती है कि थॉर कहीं पर से आ रहा था और उसका हाथ चला हुआ था। सिफ उसे पूछने का प्रयास करती है लेकिन थॉर उसे मना करता है। उसके बाद थॉर अचानक से फ्रॉस्ट जायंट पर वार करता है और उन सबको ढेर करता है जिसके बाद निफलहैम बस एक खंडर बन चुका था। यहाँ लोकी को इस बात का पता चल जाता है इसलिए वो अपना थ्रोन छोड़ के निफलहैम चला जाता है और इसी बात का फायदा उठाकर सिफ वहाँ आती है और लोकी के सारे गार्ड्स को मारकर उस जवान महिला को आजाद करती है और अपने साथ ले जाती है। इधर थॉर निफलहैम में एक ऐसी जगह ढूंढ लेता है जहाँ पर हेमडाल भी उसे देख नहीं सकता है और वहाँ पर थॉर वॉरियर 4 को इकट्ठा करता है और साथ ही उन सबको भी जो लोकी से लड़ना चाहते हैं। यहाँ लोकी जान जाता है कि उसके राज में बगावत हो गई है इसलिए वो अपने सारे सेना को इकट्ठा करता है। तो वही दूसरी ओर थॉर भी अपनी सेना को इकट्ठा करता है और लड़ाई के लिए निकलता है। अब सीन शिफ्ट होती है और हम थॉर को देखते हैं जो हाथ जलने के पीछे का राज बताता है और वो ये है कि इन सब के बीच थॉर सरतर के पास चला गया था और वो वहाँ पर सरतर के साथ रैग्नारॉक की डील कर देता है। या सीन शिफ्ट होती है और हम आयरन लैड को देखते हैं जो अब ठीक हो रहा है और तब उसे कुछ विजन्स दिखाई देते हैं इसलिए वो डूम को बुलाता है और अपने विजन दिखाता है जिसमें वो देख रहा था कि हल्क ने सारे अल्टीमेट्स को बुरी तरह मार दिया है। ये देखकर टोनी डूम से पूछता है ये देखो और मुझे समझाओ ये है क्या।